हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा फ्लावर वाली स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। आप अगर मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो ज़रूर ही आपको आ जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल स्वेटर है, उसमें मैंने फ्लावर डाला है। तो मेरा ऊन है, ये मेरा 3 प्लाई का है, जो कि पतला है। तो मैंने इसे दो राउंड मतलब 2 लेयर में बनाया है, धागे को जोड़ के बनाया है। तो मैंने 2 क्रोशिया का इस्तेमाल किया है, एक बॉर्डर के लिए, एक बॉडी के लिए, ऊपर के पार्ट के लिए। तो मेरा ये बड़ा वाला मोटा वाला है 7.50 का है, और ये पतला वाला मेरा 2 पॉइंट ये वाला मेरा 2.50 का है। तो इससे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो चेन स्टिच से मैंने बनाया है स्वेटर को। तो चेन मैंने डाला है, पीछे के भाग में मैंने 74 चेन डाला है, जो कि मैंने बना रखा है। अब मैं फ्रंट पार्ट को बनाऊंगी, जो 37 करके मैंने दोनों साइड के बनाए हैं 37 डाल के। तो मैंने 37 चेन इसमें पहले डाल लूँगी, उसके बाद फिर डबल क्रोशे एक लाइन बनाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा चेन ऐसे डालते हैं। सिंपली चेन डालने के बाद हमें बॉर्डर डिजाइन को बनाना है। तो ऐसे करके हमें चेन डालना है 37। तो 37 चेन डालने के बाद हम 3 चेन एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि डबल क्रोशिया में 3 चेन एक्स्ट्रा डालना है। और ये देखिए, डबल क्रोशिया हमें हर एक लूप में डबल क्रोशिया करते हुए स्टार्ट तक जाना है, जहाँ से मैंने चेन स्टार्ट किया था। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया कर लेनी है। तो ये देखिए, हमारा ये डबल क्रोशिया कम्प्लीटली कर लिया है। ये लास्ट वाला है मेरा। तो लास्ट वाला भी हमें डबल क्रोशिया करते हुए फिर टर्न करना है और बॉर्डर को स्टार्ट करना है। तो यहीं से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होता है। एक लाइन हमने डबल क्रोशिया का किया है, अब दूसरी लाइन में हमारा बॉर्डर डिजाइन स्टार्ट होगा। तो 3 चेन डालते हुए हम टर्न करेंगे। और ये देखिए, एक चेन 3 चेन डालते हुए टर्न करना है। और फिर क्या करना है, देखिए, ये हमें एक पीछे से लेना है डबल क्रोशिया, एक आगे से लेना है डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमने पीछे से डबल क्रोशिया को बनाया। अब हमें क्या करना, सामने से धागे को डालते हुए डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक पीछे से, एक सामने से, एक पीछे से, एक सामने से, ऐसे करके पूरे रो को बनानी है। और ये हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। आप जितनी बड़ी बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने इसमें 7 से 8 रो बनाया है। तो ये देखिए, एक नीचे से हमें लेना है डबल क्रोशिया, एक ऊपर से हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हमारा बॉर्डर क्रोशिया में बॉर्डर डिजाइन बनेगा, जो हम लोग स्वेटर में बनाते हैं, सेम वैसे ही लगेगा। तो ये देखिए, मैंने 7 से 8 रो बनाया है इसमें। और ये मेरा पीछे का पार्ट है। तो 7 से 8 लाइन मैंने बनाया है। तो आप अपनी इच्छा से जितनी बड़ी बॉर्डर बनानी है, आप अपनी इच्छा से बॉर्डर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और प्लेन हमने डबल क्रोशिया ऊपर डाला है, और कुछ नहीं किया है। मैंने प्लेन बनाते हुए यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ बाजू की छटाई की है। तो 4 क्रोशिया मैंने यहाँ से, देखिए, 4 क्रोशिया को छोड़ते हुए फिर हमें बनाना है। और इस साइड भी हमें 4 क्रोशिया छोड़नी है। जैसे स्वेटर में हम लोग छटाई करते हैं, तो उसमें वो चार चार फंदे छोड़ते हैं, सेम इसी तरह इसमें भी हम लोग 4 फंदे छोड़ के फिर ऊपर के पार्ट को बनाएंगे। और ऊपर मेरा कम से कम एक बित्ता जैसा बनाएंगे, उसके बाद हम आगे वाले पार्ट को जोड़ेंगे इसमें। तो सेम ऐसे ही बना लेना है। तो आगे का पार्ट बनाने के लिए हमें इतना दूर तक बना लेना बॉर्डर देके। और सामने से हमें 2 साइड बनाने हैं। अगर आप गले वाले बनाएंगे तो इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है। जितना हमें पीछे बनाना है, सेम वैसे ही आगे उतने ही बॉर्डर और फंदे डाल के बनाना है। तो ये अब हम क्या करेंगे कि सामने के पार्ट को बनाएंगे। तो इसमें मैंने 37 चेन डाल के बॉर्डर बना के फिर हमने बनाया है। तो ये हमारा, देखिए, इंच से मैं नाप के दिखाती हूँ। ये पीछे का पार्ट मेरा कम से कम 16 इंच तक मैंने बनाया है। उसके बाद छटाई की है। आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और ये हमारे साइज का अच्छा सा स्वेटर साइज का बना हुआ है। तो अब हम सामने के पार्ट को बनाएंगे। तो सामने हमारा बनने के बाद गले को हम छटाई करेंगे। गले के लिए तिरछा हमें बनाना है। तो देखिए, हमने एक बना रखा है। और ये पीछे का पार्ट है, और सामने का पार्ट मैंने छटाई तक बना लिया है, बाजू तक। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से 4 फंदे को छोड़ते हुए, ये वाले राउंड में यहाँ से 4 फंदे को छोड़ते हुए फिर हमें ऊपर की ओर बनाने हैं। और इस साइड, सामने के साइड हमें घटाने हैं। तो ये पहले मैं 4 फंदे को छोड़ते हुए बनाऊंगी।
यहाँ तक, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो इसी तरह हमें दूसरे साइड को भी बना लेना है। तो मैंने बॉर्डर को देखिए मिलाते हुए, क्योंकि बॉर्डर हमारा नीचे एक बराबर सा होना चाहिए ताकि ये उल्टा सीधा ना बैठे, और बैठा के हमें बनानी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सामने के पार्ट को दोनों को बैठाने के बाद हमें घटाना है गले का डिज़ाइन के लिए। तो ये हमारा देखिए, ये सामने का पार्ट है और ये पीछे का। तो इसे मैं पीछे करती हूँ और सीधा करने के बाद हमें इसे लगाना है, और ऐसे ही करके हमें बना लेनी है ताकि हमें गड़बड़ ना हो। कभी कभी होता है कि जो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो दोनों एक ही साइड का गला का डिज़ाइन बन जाता है, तो फिर हमें खोलना पड़ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साइड वाले को हमें बैठा के पहले इस साइड 4 फंदे छोड़ना है, और फिर इस साइड वाले में हमें इस साइड 4 फंदे, और यहाँ से तिरछा हमारा जाएगा गला का डिज़ाइन। इधर से यहाँ 4 छोड़ने के बाद ये हमारा तिरछा जाएगा, और इस साइड वाला में भी ऐसे ही होगा सेम। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमें 4 फंदे छोड़ना है, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया है छटाई तक। तो हमें 4 फंदे छोड़ने के लिए हमें स्लिप स्टिच करते हुए 4 फंदे को छोड़ना है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, और ऐसे करके स्लिप स्टिच करते हुए 4 फंदे छोड़ने के बाद 5वां वाले में हमें 3 चेन देते हुए फिर डबल क्रोशिया करनी है एंड तक। तीन चेन डालेंगे और डबल क्रोशिया कंप्लीट यहाँ तक कर लेना है इस राउंड में। इसके बाद वाले राउंड में हमें घटाना है, क्योंकि एक लाइन हमें यहाँ तक कर लेनी है। और सेम इस तरह इस साइड वाले को भी हमें इसी तरह करना है, और पहले बैठा के बनाना है। ये नहीं कि हम अलग अलग मतलब बनाने के बाद बैठाएंगे तो गड़बड़ होने का चांस रहता है। बाकी ये चीज़ ध्यान रख के बनाना होता है। तो इस साइड भी हमें 4 फंदे छोड़ते हुए बनाना है। एक राउंड मेरा इसमें छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर हम गले की छटाई करेंगे। तो गले को छटाई करने के लिए हम सबसे पहले देखिए 3 क्रोशिया को हाफ हाफ में रखेंगे। देखिए एक हाफ में रखा, फिर ये दूसरे वाले को हाफ में रखेंगे, और तीसरे वाले को भी हम हाफ में रखेंगे। और अब हमें तीनों को इकट्ठा एक साथ पार करना। तो यहाँ हमारा 2 फंदे घटेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे घटे। अब हमारा जितना भी है सब हम डबल क्रोशिया में वहाँ तक जाएंगे जहाँ हमने बाजू की छटाई किए हैं वहाँ तक। और उसके बाद फिर टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद फिर हमें इधर इस साइड जब हम आएंगे तो फिर हमें इधर घटाने होंगे। तो 2-2 घटाएंगे। इसके बाद हमारा 2-2 का हाफ हाफ में 2 को रखते हुए घटाना है। तो यहाँ से यहाँ तक करने के बाद हमारा ये 2-2 में घटेंगे, और फिर हमारा हर एक राउंड में घटाएंगे। तो ये देखिए इस साइड आने के बाद फिर टर्न करेंगे। इधर हमें और कुछ नहीं करना है, ये सीधा जाएगा हमारा। तो 3 चेन डालेंगे और टर्न करेंगे, इधर कुछ नहीं करना है। और फिर इस साइड आएंगे तो इधर हमें घटाने हैं, और फिर टर्न करते हुए फिर घटाने हैं। तो इसी तरह सेम दूसरे वाले पार्ट में भी करने हैं, दूसरे वाले में भी, और ऐसे ही घटाते हुए हमें तिरछा तक जाना है। तो ये हमारे इस साइड से ऐसे तिरछा जाएगा यहाँ तक, और यहाँ कम से कम हमारा 16-17 चेन स्टिच दोनों साइड के छोड़ने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 16 गिनते हुए हम 16-17 रख सकते हैं। तो यहाँ तक, और इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और बीच वाला पार्ट को जोड़ेंगे। तो इतना करने के बाद में ये देखिए यहाँ तक जाएगा। तो 16-17 इतना तक बचेगा, बनाने पर ही पता चलेगा। तो यहाँ इस साइड भी इतना ही छोड़ना है, और बीच में हमें यहाँ गला के लिए इतना दूर छोड़ना है दोनों साइड से। तो ये देखिए ऐसे करके यहाँ तक छूटेगा। तो ये बनाने के बाद में करूँगी। तो ये देखिए मेरा दूसरा वाला पार्ट है। दूसरे साइड भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने इस साइड वाले को किया है। तो देखिए मेरा एक वाला बन गया है एक साइड का। तो ये देखिए तिरछा होने के बाद ये ऐसे भी शेप में जाएगा, और ये भी शेप में जाएगा, और बाजू के साइड मेरा सीधा जाएगा। तो मैं ये वाले पार्ट को दिखाती हूँ दूसरे वाले को। तो ये मैंने कर लिया है, यहाँ घटा लिया है 4 को। अब हमें यहाँ नीचे 3 हमने घटाया है। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 फंदे घटाने हैं। कैसे करने हैं देखिए, फिर 3 चेन डालेंगे, और 2 लूप में हमें देखिए नीचे का ये 3 घट के एक हुआ है, इसमें हमें एक हाफ में रखना है, फिर नेक्स्ट वाले को हाफ में रखना है, और फिर ये दोनों को एक साथ बिन देना है। तो फिर नेक्स्ट वाले को डबल क्रोशिया करनी है,
और फिर नेक्स्ट वाले को डबल क्रोशिया। अब ये लाइन यहाँ तक डबल क्रोशिया जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस साइड आएंगे तो फिर घटेगा, और यहाँ से यहाँ तक करने के बाद फिर घटेगा। तब यहाँ हमारा लास्ट में 16 डबल क्रोशिया बचे हैं। तो इतना लाइन बनाने के बाद फिर मैं इस साइड वाले को भी कंप्लीट करते हुए करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से तिरछा जाएगा, यहाँ 3 घटा है, फिर ऊपर में हमने 3 को इकट्ठा किया, फिर 2 को किया, फिर इस साइड फिर आऊँगी तो 2 को करूँगी, और 2 का ही होगा अभी हर एक लाइन में। तो डबल क्रोशिया हमें एंड तक करना है, जहाँ हमने छटाई की है वहाँ तक, उसके फिर टर्न करना है, यहाँ तक कर लेनी है, फिर टर्न करते हुए इस साइड आना है, और यहाँ फिर 2 को एक करना है। तो ये देखिए, हम लोग फिर टर्न करते हुए आ गए हैं इस साइड। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने घटाया उसमें। देखिए, हाफ में रखना है, फिर दूसरे वाले को हाफ में रखना है, और फिर तीनों को इकट्ठा एक साथ कर देना। अब हमें क्या करना है, टर्न करना है, और फिर से सेम ऐसे ही करना है। और हर एक लूप में हमें डबल क्रोशिया करते जाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे करते हुए घटाते हुए हमें ये वाले को भी बना लेना है। ये इधर तिरछा जाएगा, ये सीधा जाएगा। तो ये देखिए, और बराबर से नापते हुए हमें करना है। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ हमारा 16 चेन बनाने के बाद 2 रो मैं 16 को वो रिपीट करूँगी यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड भी हमें रिपीट करना है, और बीच के पार्ट को छोड़ देना है। यहाँ से यहाँ तक 2 रो हम रिपीट करेंगे, 2 लाइन, और उसके बाद हम सामने के पार्ट को क्रोशिया से या तो सुई से हम जोड़ लेंगे। तो इसे क्रोशिया या सुई से भी जोड़ सकते हैं, और दोनों पार्ट को लगाते हुए जोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने जोड़ के कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड मैंने जोड़ लिया है देखिए, और इस साइड भी जोड़ा है। तो ये हमारा स्वेटर ऐसे करके बना है। और फिर इसमें मैंने बाजू बनाया है, तो बाजू 40 फंदे डाल के, चेन डाल के, फिर बॉर्डर डिजाइन को बनाया, और फिर हर एक 2-2 लाइन में हमने बढ़ाया है। तो अब इसमें हमने क्या करनी है कि बटन के पट्टी को बनाना है। बटन पट्टी बनाने के लिए देखिए, ऐसे बैठाने के बाद ये पतले वाले क्रोशिया से हमें फिर से बॉर्डर डिजाइन को डालना है, क्रोशिया निकालते हुए। जैसे हम लोग स्वेटर में निकालते हैं सेम वैसे ही इसमें भी क्रोशिया निकाल के एक बार हमें डबल क्रोशिया का लाइन बनाना है। उसके बाद वही डबल क्रोशिया में हमें बॉर्डर वाले डिजाइन जो नीचे हमने बनाया सेम वैसे ही बना लेनी है। तो ये देखिए, और इस साइड से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं पतला वाला क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी में मैं जोड़ूंगी उनको, और फिर बॉर्डर को बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए एक रो हमें कम्प्लीटली डबल क्रोशिया का करना है। उसके बाद उसके ऊपर वाले रो में हमें एक आगे से एक पीछे से लेते हुए बॉर्डर को बनाना है। तो 3 चेन डालते हुए लूप में से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है, और हमें देख के निकालनी है, क्योंकि कम ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा दे देने से फिर वो बॉर्डर घना घना सा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें हर एक लूप में से 2-2 के डबल क्रोशिया निकालनी है, 2 से ज़्यादा नहीं निकालनी है। तो हमारा परफेक्ट होगा। देखिए, जैसे हम यहाँ से लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ से लेंगे, और थोड़ा सा आगे करते हुए लेना है। तो ये देखिए, हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। और अगर ज़्यादा ले लेंगे तो फिर घना हो जाएगा। तो मैंने इसे बॉर्डर को गिना नहीं है कितना डबल क्रोशिया लिया है। यहाँ से यहाँ तक अंदाज़ा से ले लेना है। फिर इस साइड से हमें टर्न करते हुए फिर चारों ओर से बनाना है। तो ऐसे करके, और फंदे निकाल के बनाना है, क्योंकि फंदे अपने आप पता चल जाएगा कि हमने ज़्यादा लिया कम लिया है। और बॉर्डर को बना लेना है, और सेम बॉर्डर ऐसे ही बनेगा।
और फिर बाजू हमें बनाने के लिए 40 फंदे डाल के दो दो फंदे में हमें बढ़ाने हैं। जैसे हमने इसमें घटाया है तो दो फंदे को एक फंदे को दो फंदे करना है, ऐसे करके हमें बढ़ाने हैं। और ये हमारा तिरछा जाएगा, ऐसे करके बाजू का हमारा तिरछा जाएगा। और जितना हमें बाजू को ढीला बनाना है तो उसके अनुसार हमें बढ़ाने हैं। तो अगर ज़्यादा ढीला बनाना है तो हमें एक एक में ही बढ़ाना है, और कम बनाना है तो दो दो में। मैंने इसमें दो दो में बढ़ाया है, 2 रो बनाने के बाद मैंने दो दो दोनों साइड बढ़ाए हैं। तो ऐसे करके बनेंगे। और ये हमारा बॉर्डर बन गया है, और ये रहा बाजू भी बन गया है। तो ये बाजू को मैं यहाँ लगाऊंगी और इसे सुई की मदद से सिल लेंगे। जैसे स्वेटर हम लोग सिलते हैं सेम वैसे ही लगाते हुए सिल लेना है। और इसमें मैंने छोटे छोटे फूल डाले हैं, देखिए ऐसे वाले फूल डाले हैं। तो ये फूल मैं बनाने बताऊंगी, और फूल बना के आप इसे सजा सकते हैं। तो फूल बनाने के लिए मैंने 2 कलर का ऊन लिया है, वाइट और येलो कलर का। तो पहले मैं फूल को बनाऊंगी। तो वाइट कलर से फूल को बनाया है। तो मैजिक रिंग बनाते हुए हम फूल बनाने के लिए मोटे वाले क्रोशिया का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि फूल हमें फूला फूला सा पप में बनाना है, इस वजह से मोटे वाले क्रोशिया से बनाई हूँ। तो देखिए सिंगल सिंगल रिंग में से हमें सिंगल क्रोशिया 12 बना लेनी है। ऐसे करके 12 हमें सिंगल क्रोशिया निकालनी है और रिंग को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 12 कंप्लीट हो गया है। अब ये वाले धागे को खींचेंगे और फिर इसे टाइट से करते हुए इसे रिंग को कंप्लीट करेंगे, स्लिप स्टिच फर्स्ट वाले लूप में से करते हुए। स्लिप स्टिच करेंगे। अब 3 चेन डालेंगे और फिर सेम लूप में से हमें क्रोशिया निकालनी है और इसे खींच खींच के निकालना है ताकि पप बनेंगे। और हाफ में रखना है, 3 टाइम करना है। ऐसे ऐसे हमें 3 टाइम करते हुए नेक्स्ट वाले में करना है। तो ये देखिए हमने 3 किया इसमें, फिर नेक्स्ट वाले में 3 करना है। तो हमारा 12 है, 12 में 6 हमारे पंखुड़ियाँ बनेंगे। तो ये देखिए 3 बार किया हमने हाफ हाफ में। अब सारे को इकट्ठा एक साथ पार करना है और फिर एक नॉट लगाते हुए 3 चेन डालेंगे। ये नॉट लगाया, फिर 3 चेन डालेंगे और सेम वाले लूप में जहाँ हमने निकाला था वहाँ से ही हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो ये एक पंखुड़ी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे ही हमें 6 पंखुड़ियाँ कंप्लीट कर लेनी है और राउंड को कंप्लीट करते हुए फूल को बना लेना है। तो 3 चेन डालते हुए फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट वाले पंखुड़ी को। तो 3 3 6 करेंगे 2 लूप में और फिर इकट्ठा एक साथ सबको करेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट वाले में किया। और ऐसे ही करके 6 पंखुड़ियाँ हमारे होंगे। और बीच के पार्ट को मैं बनाऊंगी पप टाइप में ही। तो फिर ये देखिए हमारा ये फूल वाला कंप्लीट हो गया है, लास्ट वाला है। 3 चेन डालते हुए हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए देखिए सेम लूप में जहाँ से हमने पप निकाला था वहीं हम स्लिप स्टिच करते हुए हम इसे एक स्लिप नॉट लगाते हुए ऊन को कट करेंगे। और ये हमारा 6 पंखुड़ियाँ देखिए बन गए। बीच के पार्ट को बनाऊंगी तो इसे मैं कट करती हूँ और फिर ये बीच के पार्ट को मैं बनाऊंगी। तो येलो कलर मैंने लिया है, बस एक सिंगल पॉप बनाना है। तो इसके लिए हमें चेन बनानी होगी और रिंग नहीं। तो चेन हम 4 चेन डालेंगे। चार चेन डालते हुए हमें फर्स्ट वाले लूप में से पप निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा टाइट है, नेक्स्ट वाले को करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए हाफ हाफ में रखेंगे और 5 टाइम हम करेंगे, 5 से 6 टाइम। आपको जितना मोटा जितना बड़ा फुला फुला चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इसमें 5 किया है हाफ में और फिर इकट्ठा एक साथ सबको पार कर दिया। बस येलो वाला एक ही बार हमें करना है ऐसे। तो ये देखिए हमारा 5 हो गया। फिर इसे कम्प्लीटली करेंगे और स्लिप नॉट लगाते हुए धागे को कट करेंगे। थोड़ा सा धागा हमें बड़ा लेना है ताकि इसे हमें फूल में से पार करना होगा तो और नॉट लगाना होगा। तो ये देखिए ऐसे बन गया है। अब इसे हमें क्या करना है, क्रोशिया से धागे को पार करेंगे, सॉरी ऊन को दोनों साइड से, और फिर अंदर की ओर से नॉट लगाएंगे। तो बीच का ये फूला फूला सा येलो वाला पार्ट बन जाएगा।
ये देखिए हो गया। अब यहाँ हम एक नॉट लगाएंगे और फिर जाके ये फूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने ढेर सारे फूल बना के और लगाया है। तो आप अपनी इच्छा से जितने फूल बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ढेर सारे फूल बनाए हैं। तो ये देखिए हमारा फूल, और ऐसे ही येलो हमने बीच में डाला है, साइड में हम वाइट का फूल है। तो बहुत खूबसूरत लगता है और पप में है फूला फूला सा स्वेटर में। इसी के वजह से ये लुक स्वेटर का उभर के आता है फूल का। तो आप ऐसे ही सेम बनाइएगा, और फिर फूल को आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। क्रोशिया अगर हो, क्रोशिया हुक को मोटा लेंगे तो पप हमारा बड़ा बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फूल सब। और इसे हम स्वेटर में फिर सुई की मदद से या फिर क्रोशिया से ही जोड़ सकते हैं। जो हमारा कटा हुआ पीला वाला ऊन है और वाइट वाला, दोनों को मिक्स करते हुए अंदर से खींचते हुए स्वेटर में अटैच कर देना है, या तो सुई से कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बाजू में ऐसे किया है, और येलो वाले को ही अंदर से करते हुए जोड़ा है। आप वाइट वाले को भी कर सकते हैं, तो ये मजबूत हो जाएगा। और सुई की मदद से भी आप जोड़ सकते हैं, सुई लगा के भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही जोड़ के दिखाया है। तो बाजू में मैंने टोटल 9 डाला है दोनों साइड में, और बाकी बॉडी में हमने अपने मन से डाल दिया है। तो ये हमारा बाजू का है, 9 फ्लावर मैंने डाला है। आप अपनी इच्छा से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो ये देखिए बनने के बाद स्वेटर का लुक ऐसा लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत बने हैं, और साइज़ भी परफेक्ट आया है। तो अपने बच्चों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और छोटे साइज़ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।